नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ से आप एक देख पा रहे होंगे ये एक डब्लू पैटर्न की तरह दिख रहा है और इस डब्लू पैटर्न का नेकलाइन जो है 26,060 का है और इसके ऊपर ही ये डेली बेसिस पे आज का कैंडल क्लोजिंग हुआ है और ठीक जस्ट बगल में ये 26,200 का लेवल है, जहाँ से कि मार्केट में एक शार्प फॉल नीचे की तरफ आया था और उसके ऊपर में ये 26,300 का लेवल है जो कि इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो फिलहाल अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो हमें कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आइए देखते हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट 26,180 के ऊपर निकलती है तो पहले ये 26,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 26,200 के ऊपर निकलती है तो ये 26,300 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। और नीचे का अगर हम देखें तो 26,125 पे आज दिन भर निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये जो जोन है 26,120-25 का जो जोन है, इस जोन के नीचे ही हमें थोड़ा सा मार्केट 26,060 की ओर फिसलता हुआ दिख सकता है और उसके नीचे ये 26,000 की ओर फिसलता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट अभी कंटिन्यू ऊपर की तरफ मोमेंटम में है तो शायद हो सकता है ये कल भी ऊपर जाने की कोशिश करे, बशर्ते ये 26,200 का जो लेवल है, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है, जहाँ से इसमें एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला था, उस ये 26,200 यहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला था नीचे की तरफ। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलती है तो हमें ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो निफ्टी में हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 26,180 से 26,125 का। 26,125 के नीचे ये 26,060 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और उसके नीचे ये जो गैप पेंडिंग है ये गैप की तरफ जा सकती है जो कि 26,000 का लेवल है। और ऊपर में ये 26,180 के ऊपर निकलती है तो इसे पहला हर्डल देखने को मिलेगा 26,200 पे और 26,000 के 200 पे 26,200 के ऊपर में ही हमें कोई अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मतलब अब हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन समझ लीजिए 26,125 से लेके 26,200 का, ये 70-80 पॉइंट का रेंज हमें अवॉइड करना है। 26,125 से 26,200 का ये रेंज हमें अवॉइड करना है निफ्टी में। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने जो ये डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन किया है, इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम इसका टारगेट निकालें तो ये 25,700 से 26,050 350 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। तो ऊपर में 26,050 में 350 ऐड करने से 26,400 ये अपना टारगेट निकल रहा है। बट बीच में हमारे लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। पहला रेजिस्टेंस 26,200, उसके बाद ऑल टाइम हाई जो इसने अभी क्रिएट किया था कुछ दिनों पहले 26,300 का। तो 26,200 के ऊपर 26,300 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 26,300 के ऊपर ऊपर का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो आइए बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी
मिल सकती है। बैंक निफ्टी भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम पे ये भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम में है और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो सभी चीज़ों को अगर हम सिंपल रखें तो ये ऊपर में आपका 59,400 का लेवल है और ये नीचे में आपका 59,200 का लेवल है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यस, ये जो आज का जो पहला 15 मिनट का कैंडल है, पहला 15 मिनट के कैंडल का रेंज हमें अवॉइड करना है। हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब 59,150 से लेके 59,350 इस रेंज को हमें अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 59,350 के ऊपर ये 59,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 59,500 का ब्रेकआउट मिलने से ये और भी ऊपर जा सकती है। तो आइए देखते हैं सेंसेक्स में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की ही तरह इसमें भी एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, जिसका नेकलाइन है 85,300 का। तो और ऊपर में अभी इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो रेजिस्टेंस 85,800 का दिख रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं अगर ये 85,600 के ऊपर निकलती है तो इसका पहला टारगेट रहेगा 85,800 और 85,800 के ऊपर ये 86,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है।